काइनेमेटिक्स है पढ़े कोटा एक्सीलरेशन है कौन पढ़े एक्सीलरेशन सो व्हाट इज एक्सीलरेशन बुझल द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता डेफिनेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम मतलब कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितना टाइम के व्यवधान में समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सोचो कि हम गाड़ी स्टार्ट किए गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उस गाड़ी को हम लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक्सीलरेट इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा जब गाड़ी शुरू हुआ तो उसका वेलोसिटी तो 0 होगा लेकिन आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ठीक है उसको इंक्रीज कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन समझ में आ रहा है नहीं अच्छा तो एक्सीलरेशन कितना टाइप है बेटा लिख लो बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन उसके बाद क्या बेटा एवरेज एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन ठीक है तो सबसे पहले क्या बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो जस्ट पॉइंट मेंशन करो वहां पर पूरा लिखना नहीं है तुम लोगों को ठीक है जस्ट पॉइंट मेंशन करो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है नाउ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है बेटा इफ ए बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी if a body change its velocity equally with equal interval of time मतलब जो टाइम डिफरेंस जितना होगा उसी के हिसाब से उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो हम बोले बेटा पहला सेकंड में मेरा वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड दूसरा सेकंड में वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड तीसरा सेकंड में वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड चौथा सेकंड में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड मतलब क्या होगा ना इक्वल टाइम इंटरवल है एक सेकंड और इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आगे समझ में क्या बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसके बाद लिखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसके बाद क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या हुआ इफ ए बॉडी change its velocity equally with equal interval of time if a body change its velocity equally with equal interval of time ठीक है अच्छा अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है एक्सीलरेशन क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है ये चीज क्या है ये चीज कुछ नहीं है सिर्फ इतना समझना है तुम लोगों को अगर कोई एक बॉडी ऑब्जेक्ट उसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हिसाब से चेंज हो रहा है मतलब एक सेकंड में सोचो कि पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड था लेकिन दूसरा सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड तीसरा सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड चौथा सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड पांचवा सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड तो यहां पर देखो पहले कितना डिफरेंस है 2 उसके बाद कितना हुआ 2 उसके बाद कितना हुआ 4 उसके बाद कितना हो गया 1 मतलब ये जो टाइम इंटरवल है ना ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है इक्वल है जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है लेकिन वेरी गुड द वेलोसिटी इज नॉट इक्वल ठीक है चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल हो गया समझ में उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन क्या लिखना है बेटा एवरेज एक्सीलरेशन ये बेटा ग्रोथ है क्या चीज एवरेज एक्सीलरेशन ये वाला कौन सा चीज है ठीक है तो एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में बोल रहे तुम लोग देखो कि चेंज इन वेलोसिटी विथ
चेंज इन टाइम विल गिव्स यू द एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से शुरू किया, कर लिया शुरू, उसके बाद बेटा उसके ऊपर एक्सीलरेशन दे दिया तुम लोग, क्या दिया, एक्सीलरेशन दी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, v1, कुछ समय के बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया बेटा v2। पहले जो शुरू किया 3:05 हुआ था, 3:05, यहां पर पहुंचा तो 3:07 हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी ये जो है ना, ये t1 था, ये क्या हो गया t2। तो चेंज इन वेलोसिटी तो कितना होगा, v2 माइनस v1। हाँ v1 हो गया v2, चेंज कितना हुआ v2 माइनस v1 बाय चेंज इन टाइम v2 माइनस v1। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन। समझ में आ गया, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज इन टाइम। ठीक है, डायग्राम नहीं करना यार, डायग्राम ना सिर्फ इसको उठाना यहां पर छाप। आ गया ना समझ में का, हो गया बेटा। देखो नेक्स्ट देखो ना, नेक्स्ट बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब कोई भी एक इंस्टेंट अचानक, ठीक है, अगर तुम लोग एक्सीलरेट दे दिए, एक्सीलरेशन दिए, तो उस कंडीशन में जो होता है ना, उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालते हैं। मतलब कोई एक समय पे एक्सीलरेशन कितना है वहां पर। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा ना dv बाई dt। कितना है फॉर्मूला, dv बाई dt। कितना है बेटा, dv बाई dt। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया dv बाई dt। ठीक है, अच्छा यहां तक लिखने हो गया। तो बेटा ये तो बेटा थ्योरी पर अच्छा था यहाँ पर। तो यहां पर अभी एक्सीलरेशन के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। पहले पिछले चैप्टर में हम लोग वेलोसिटी के ऊपर बना चुके थे ना प्रॉब्लम। ठीक है, अभी एक्सीलरेशन में कुछ प्रॉब्लम बना रखे हैं। ठीक है, अच्छा सो बेटा सबसे पहले एक्सीलरेशन का जो प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, कौन सा किस टाइप का प्रॉब्लम बनाएंगे देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, is given in the function of time, the velocity of an object is given in the function of time। वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोला कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, देन फाइंड द एक्सीलरेशन, देन फाइंड द एक्सीलरेशन, देन फाइंड द एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब समय 2 सेकेंड, मतलब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगा ना, उस टाइम में एक्सीलरेशन कितना होगा निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले देखो यहां पर टाइम के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन इक्वल कितना होगा, dv बाई dt। तो यहां पर एक्सीलरेशन का रहेगा और डेरिवेटिव कितना हो गया ना, 2t³ प्लस 3t विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया dt। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेशन a हुआ, डेरिवेटिव ऑफ 2t³ विद रिस्पेक्ट टू dt और डेरिवेटिव ऑफ 3t विद रिस्पेक्ट टू dt, मतलब अलग कर लिया यहां पर, इसको उधर इसको उधर। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेशन इक्वल कितना होगा, तब 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t³ विद रिस्पेक्ट टू dt, 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt। तो अभी एक्सीलरेशन इक्वल कितना हो जाएगा, तब 2 बाहर रहने दो, 3t टू द पावर 3 माइनस 1, 3 यहां का पावर कितना है 1, तो डेरिवेटिव तो तुम लोग को पता है बेटा t टू द पावर 1 माइनस 1, पता है कि नहीं डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना बनेगा बेटा, एक्सीलरेशन इक्वल कितना होगा, 2 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, t टू द पावर 0 कितना होगा 1। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्सीलरेशन इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 3, तो ये निकला तुम लोग का एक्सीलरेशन का वैल्यू। ठीक है, 6t स्क्वायर प्लस 3।
कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो अभी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड था वहां पर एक्सीलरेशन कितना हुआ। नाउ एक्सीलरेशन इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो a इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3, 24 प्लस 3 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नाउ लिखो द डिस्प्लेसमेंट, चलो द डिस्प्लेसमेंट, देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट x of an object is given in the function of time. The displacement of an object is given in the function of time, ठीक है। Then find the acceleration of that object. Then find the acceleration of that object at t equal to 2 सेकेंड। जब समय 2 सेकेंड होगा तब उस समय में तुम लोगों का एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है। तब यहां पर बेटा निकालना क्या है, बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया गया, मांगा क्या तुम लोगों को एक्सीलरेशन, तो बेटा वेलोसिटी बिना निकाले हम लोग एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी को कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt। तो सबसे पहले यहां पर v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3t³ प्लस 2t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3t³ विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, ये 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t³ विद रिस्पेक्ट टू dt, 2 डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। अगर इसको बना लेते हैं बेटा कितना होगा, 3 इंटू 3 टी टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1, सॉरी। तो ये हो गया 6 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी, 9 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक, 9 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी। आ गया समझ में तुम लोगों को, अरे हाँ ना बोल बेटा, मुझे लगा। तो उसके बाद देख लो यहाँ पर t के जगह पर हम लोगों को कितना लेना है 2, लेकिन यहाँ पर नहीं लेना है, एक्सीलरेशन के लिए निकालना। तो ये हम लोग का क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी। अभी निकालना क्या है, एक्सीलरेशन। सेकंड एक्सीलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी, वेरी गुड, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी। हेंस वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 4t विद रिस्पेक्ट टू dt। अरे ठीक है कि नहीं, हाँ कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है इसको। अच्छा, तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ 9t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt और डेरिवेटिव ऑफ 4t विथ रिस्पेक्ट टू dt सॉल्व करेंगे ना। 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस 4 इंटू dt बाई dt, तो dt बाई dt तो 1 होता है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो बनेगा 9 इंटू 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू 18t प्लस 4। कितना बना रहे, 18t प्लस 4, ठीक है। 18t प्लस 4 ये किसका वैल्यू निकला, एक्सीलरेशन का। कोई दिक्कत, कुछ छूटा नहीं ना, हो गया ना, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अभी एक्सीलरेशन की जगह पर टाइम की जगह पर कितना पुट करना है, 2। सो एक्सीलरेशन पुट कितना होगा, 18 इंटू टी की जगह पर 2 प्लस 4, तो दिस इज 18 इंटू 2 36 प्लस 4 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बन गया, हुआ कि नहीं, हो गया। तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
मिटा दे इसको, बुझे ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक देख लेते हैं आप ना, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, क्वेश्चन देखो, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, in the function of time where a is equal to 3t plus a equal to 3t plus 2, a equal to कितना है 3t plus 2, then find the value of displacement, then find the displacement x at t is equal to 2 seconds. Then find the displacement s at t equal to 2 seconds. ठीक है। Now अभी निकालेंगे किस तरीके को, वेरी गुड। सो आई कैन राइट दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt, and second है dv is equal to a dt। अच्छा, बोथ साइड पे छोटा छोटा है ना, उसको मोटा मोटा करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन कर लिया यहां पर तो v बन गया, ये एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना था 3t plus 2 with respect to dt, so v इक्वल टू कितना हुआ 3t dt प्लस इंटीग्रेशन t 2 dt, कितना बेटा 2 dt, so v इक्वल टू 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t की जगह पर t dt प्लस 2 बाहर आ गया dt, तो t के जगह पर v इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू टी, तो कितना होना v इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। और ये जो बना ना, ये वेलोसिटी बना, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले। सो वी कैन राइट दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। मतलब हम लोग जा रहे थे इस टाइप का क्यों करके, अभी आ रहे हैं यूं करके, समझ में आ रही है। अच्छा, तो अभी ये dt इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, ना v dx। अच्छा, बोथ साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर dx क्या, dt का इंटीग्रेशन कितना बन गया t, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये होगा dx है, ठीक है, मतलब v dt इंटू dx होगा। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, लेकिन यहाँ पर v के जगह पर कितना लिखना है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, और करो तो v dt dx इक्वल टू v dt हुआ, तो उसके बाद क्या है बेटा v इक्वल टू कितना है 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t dt इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर बाई 2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू 3/2 बाहर निकाल लो, इसको बाहर, कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, बिछड़ा हुआ आदमी को दुनिया बिछड़ जाता है, तो ये क्या रखेगा अपने पास, समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर बाहर आ गया ना, ये टी स्क्वायर dt प्लस ये हो गया 2 बाहर आ गया, ये हो गया t dt, क्या दिक्कत है बेटा, हमको भी समझ में आ गया, तुमको भी समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू को निकालेंगे तो x इक्वल कितना होगा 3/2 इंटू टी 3/3 हो गया, उसके बाद प्लस निकालो, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये तो 2 बाहर आ गया था ना, तो यहाँ पर 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये दो को कैंसिल आउट कर लो, ये 3 को कैंसिल आउट कर लो, तो x इक्वल कितना हुआ टी स्क्वायर बाई 2 टी क्यू बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया किसका वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लिया आराम से। यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ तुम लोगों को नहीं ना, बनाना क्या है बेटी, वेरी गुड। तो हम लोग निकालना है x कितना होगा, जब टाइम 2 सेकेंड होगा, तो यहाँ पर वैल्यू 2 का क्यू बाई 2
प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8/2 प्लस 4, 2 2 4 प्लस 8 मीटर। कितना हो गया? 8 मीटर। तो यहां तक हम लोग पता चल गया। अभी क्या पढ़ना बेटा? ग्राफ्स। ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के लिए, जे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए, जे के लिए, ठीक है? क्योंकि यह ग्राफ से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है? सिर्फ एक ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा ग्राफ में है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ग्राफ दिया रहेगा तुम लोग को, ठीक है? तो बनाना क्या तुम लोगों को? ग्राफ्स। तो ग्राफ इंपोर्टेंटली स्टडी करो बेटा, आराम से। एक बार समझ में आ गया तो पूरा का पूरा पढ़ाई जो कैनामेटिक्स से समझ में आ गया, ठीक है? अच्छा, पहले ग्राफ्स में हम लोग क्या क्या बनाएंगे देखो, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो हम लोग क्या बनाएंगे बेटा यहां पर? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। उसके बाद क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो उसको डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी लिख सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, इसको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है? लेकिन एक ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस अगर हो गया ना एक बार 3 किलोमीटर, तो वो 3 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम यहां से यहां तक डिस्टेंस चलेगा, ठीक है? तो 3 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर टोटल कितना हुआ? डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ससुरा नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट को आपको समझना बड़ा मुश्किल है। तो यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद क्या बेटा? हाँ, उसके बाद है तुम लोगों का वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना? ये तो बेटा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये ससुरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो बोलोगे ससुरा सर किसको बोल रहे हैं? किसी को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो वहां उसके बाद वेलोसिटी के बाद क्या बेटा? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। खत्म बात, खत्म बात यहां तक, ठीक है? तो पहले शुरू कर लेते हैं, ठीक है? जो जो पढ़ाएंगे उसी को समझना है, ठीक है? आराम से समझ में आ जाए, कोई भी ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बना लेते हैं, क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट ना डिस्टेंस, कुछ भी बना लो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो हम लोग पहले बनाते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। क्या निकालना है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का मतलब क्या है? मतलब समय के हिसाब से दूरी कैसे तय हो रहा है। गाड़ी चलाना शुरू किया तुम लोग, स्कूटी स्टार्ट किए, देखिए 3:03 हुआ है। अभी 6-7 मिनट के बाद कुछ दूरी तुम लोग तय कर लिए, 3:07 की 10 मिनट हुआ है। फिर 10 मिनट के बाद कुछ दूरी, उसके बाद 15 मिनट के बाद कुछ दूरी, 1 घंटे के बाद कुछ दूरी। तो डिस्टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ ना? बॉडी एट रेस्ट। तो फर्स्ट क्या है? बॉडी एट रेस्ट। अरे बॉडी मूवी नहीं कर रहा है, बॉडी मूवी नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पूजा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है? 1 घंटे के बाद अच्छी से पूछा पूजा क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूं। तो कहां पर था? वहीं पर था। बोला कि हम जाते हैं, थोड़ा सा गुपचुप का गया सर, गया। 1 घंटे के बाद फिर पहुंचा, पूजा क्या कर रहे हो? ना पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन जगह तो वही है ना, जहां पर था वहीं पर पढ़ाई कर रहा है ना। रास्ते में घूम घूम के इधर 2 किलोमीटर गया, वहां से इस टाइप में नहीं होता ना, एक ही जगह पर पढ़ाई करते हो। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर ये और एक बार आया, दही वाला खाए, फिर पूछा क्या कर रहे हो? ना पढ़ाई कर रहा हूं। तो इट मीन्स डिस्टेंस पोजीशन कांस्टेंट है ना, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर है। तो इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं तो तुम लोग इस टाइप में बना सकते हो स्ट्रेट लाइन। क्यों सर? तो सोचो कि बचिंते निकल गया अपना घर से आ गया कोचिंग सेंटर, और कोचिंग सेंटर में आके बैठ गया पढ़ने के लिए। तो कोचिंग सेंटर कुछ देर डिस्टेंस तय कर लिया था ना। अभी कोचिंग सेंटर में वेलोसिटी कितना है उसका? 0 है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक ही जगह पर है। 3 घंटे के बाद भी वहीं पर होगा ना, पढ़ाई अगर कर रहा है। तो इसका मतलब एक डिस्टेंस कांस्टेंट लाइन है, 0 पे भी ले सकते हो और यहां पर भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कांस्टेंट लाइन बोलेंगे बॉडी रेस्ट में। अच्छा, किसके बीच में है ना? डिस्टेंस वर्सेस टाइम।
कोई दिक्कत है? वेरी गुड। उसके बाद फिर निकालना क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या कांस्टेंट है बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट है। सोचो पूजा स्कूटी चलाना आती, अच्छा पूजा स्कूटी चला रही है, ठीक है, स्कूटी का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना है? प्रति सेकेंड, मतलब एवरी सेकेंड। सोच लो, इतना जरूरत नहीं चलाना तो चल, देखो फिर भी सोचो कि 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। अच्छा पहला सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा पहला सेकेंड में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब डिस्टेंस भी कितना क्या होगा? 2 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है। अच्छा दूसरा सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा? सॉरी डिस्टेंस कितना होगा बोलो? 4 मीटर। पहला सेकंड में 2, उसके बाद 2, मतलब 4 हो गया। तीसरा सेकंड में कितना होगा? 6। चौथा सेकंड में 8। मतलब जो समय का व्यवधान है ना, जो समय का व्यवधान है उसमें दूरी जो जा रहा है ना, समान समय में समान व्यवधान, मतलब ये क्या हुआ ना, स्पीड जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड, हर सेकंड में 2 मीटर आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या है ना, हर सेकंड में 2 मीटर आगे जा रहा है। तो एक सेकंड में कितना था? 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? फिर 2 मीटर, मतलब 4 मीटर, फिर तीसरा सेकंड में फिर 2 मीटर, 6 मीटर। और ये सबको मिला लेते हैं हम लोग को, क्या मिलेगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। पूरा का पूरा इसको ध्यान में बिठाना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ सॉन्ग, ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ठीक है, ग्राफ क्या होना। उसके बाद अगेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, क्या बेटा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। क्या बोल रहा है देखो ना, बोल रहा है वेलोसिटी इंफिनिटी। वेलोसिटी क्या है? इनफिनिटी। अच्छा बॉडी एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी इंफिनिटी, सडनली वेलोसिटी इंफिनिटी हो गया, डिस्टेंस कितना होगा? इंफिनिटी। वेलोसिटी इंफिनिटी है तो डिस्टेंस भी कितना होगा? इंफिनिटी। आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस। वो देख ली पूजा सामने चढ़ेगी, हम देख रहे हैं ना, पूजा मेरे हम लोग के सामने खड़ा, ठीक है, स्कूटी स्टार्ट किया, डर है ना गाड़ी, तो स्पीड जो इतना स्पीड हो गया, अमेरिका पहुंच गया। समझ में क्या बोल रहे? इसका मतलब क्या हुआ ना, डिस्टेंस आई कैंट सी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या बेटा? समझना है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? अभी लेट अस अगेन, पूजा इज स्टार्टेड हर स्कूटी विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। किसका है? पूजा की। अच्छा अभी वेलोसिटी किस टाइप का इंक्रीज होगा ना, एवरी सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर इंक्रीज होगा। मतलब पहले वेलोसिटी अगर 2 था, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, क्या होगा? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है? 0 था, 2, 4, 6, 8, ये क्या है ना, वेलोसिटी। अच्छा अगर ये हो गया वेलोसिटी, तो 1 नंबर सेकेंड में वेलोसिटी, 0 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा? 0। अच्छा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। 1 नंबर सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? 2 है, 2 है ना, तो डिस्टेंस कितना जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर जाएगा, कितना गया? 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि 4 प्लस 2, मतलब जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगा तो ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 4 मीटर। पहले से 2 मीटर जा चुका है, तो कितना हो गया? 6। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसके बाद जब वेलोसिटी 3 था, मतलब टाइम 3 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितना हुआ? 6 सेकेंड, वेलोसिटी 6। तो वेलोसिटी 6 मतलब क्या हुआ? उसी सेकेंड पे, जिस सेकेंड में वेलोसिटी 6 हुआ, उसका डिस्टेंस भी 6 होगा। पहले से जा चुका है कितना? 6, तो टोटल कितना हो गया? 12।
अभी इसको मिलाते हैं तो पहले नोडे, तापर नोडे, तापर नोडे एंड देन नोडे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिस्टेंस कवरिंग कितना होगा, इंक्रीज होगा। और एक बार बोलेंगे इसको, पूरा समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो हर सेकंड में डिस्टेंस, जो दूरी तय कर रहा है ना, वो भी इंक्रीज हो रहा है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद अगेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, नेगेटिव। अभी सोचो, स्टार्ट हो गया गाड़ी, पूजा का स्पीड कितना है, 80, 60, 120, 200, कुछ भी हो। सोचो कि पूजा का स्पीड कितना है, 60, कितना है, 60। अभी तुरंत उसके सामने कौन आ गया, अचिंत्य। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ब्रेक लगा, कितना स्पीड में, कचाक। अभी आगे जा रहा है कि गाड़ी, लेकिन धीरे धीरे तो डिक्रीज होगा ना। तो पूजा देखा कि एक बार ब्रेक मारो तो पूरा एकदम उड़ के जाऊंगा, हॉस्पिटल के ऊपर गिरूंगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे धीरे ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक धीरे लगाया, मतलब एक्सीलरेशन दिया। तो कौन सा एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी तभी डिक्रीज होता है जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिवली। तो हर सेकंड में वेलोसिटी कितना डिक्रीज होगा, 2। इसका मतलब पहले कितना था, 60। अच्छा, 1 नंबर सेकंड में कितना था, 0 सेकंड में 60 था। 1 नंबर सेकंड में कितना हुआ, 58। एक काम करते हैं, इसको 4 लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना होगा, 56। उसके बाद 2 नंबर सेकंड में 52, 3 नंबर सेकंड में 48, 4 नंबर सेकंड में 44। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभी देखना क्या है बेटा, पहला जो 0 सेकंड था उस टाइम में वेलोसिटी 60 था। तो 1 नंबर सेकंड पे वेलोसिटी अगर 60 मीटर पर सेकंड था, तो डिस्टेंस कितना क्या होगा, 60 मीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब जब जो समय में जब तुम्हारा वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड था, उस टाइम में 1 सेकंड में कितना मीटर गए थे, 60 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना गए थे, 60 मीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन जब दूसरा सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड 60 जा पाए तुम नहीं ना। तो पहले तुम लोग यहां तक गए थे, यहां तक। उसके बाद लेकिन दूसरा सेकंड में ये 60 जगह का क्या होगा, 56 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 नंबर सेकंड में 56 की जगह पे कितना हो, 52 मीटर। तो ऊपर कितना जाओगे अभी, 52 मीटर, मतलब यहां पर हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे चीज को हम लोग ऐड करेंगे, ये इस जगह धीरे धीरे तो डिक्रीज होगा ना, और एक पॉइंट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अब पूरा का पूरा ग्राफ को मिटा लेते हैं ना, यहाँ पर हो गया ना। समझ में आया? अरे आया कि नहीं, आया कि नहीं रे, आगे ना डिक्रीज हो रहा है ना। क्या डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बेटा। डिस्टेंस तो कवर हो रहा है। डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना। लेकिन जब 0 हो गया तो डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, लेकिन टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, टाइम डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम विल नेवर डिपेंड अपन दुनिया में किसी के ऊपर, क्योंकि वो सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। बढ़िया, आगे समझ में। चलो, टाइम अभी निकालना क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो लिख लो, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो करना है करो, ठीक है। स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। वो आगे जाके प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पीड वर्सेस टाइम, पहले क्या निकालेंगे, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो कितना होगा, बॉडी एट रेस्ट
बॉडी एट रेस्ट, बॉडी मूव भी नहीं कर रहा है तो ग्राफ कितना होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला कंडीशन गया बॉडी एट रेट। उसके बाद वेलोसिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए कितना होगा? स्यू। वेलोसिटी अगर इन्फिनिटी हुआ, आई डोंट नो, इन्फिनिटी वेलोसिटी होगी, सर्टेन पॉइंट में इन्फिनिटी हो गया वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, पॉजिटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो बोल चुके ना पहले वाला, ये तो बॉडी एड्रेस तो वो वेलोसिटी कितना होगा? अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी तो जीरो है ना। अरे बाबा, और कोई और बोले। उसके बाद देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, पॉजिटिवली, क्या है? पॉजिटिवली। अभी देखो ससुरा इक्की बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? इक्की बोल रहा है, मैं बोली बोल दिया। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सोचो हम लोग एक्सीलरेशन इक्वल टू लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर है, मतलब एवरी सेकेंड में स्पीड कितना इंक्रीज होगा? 2। पहले आड़ू होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? अच्छा, तो अभी 0 सेकंड में तो 0 था, 1 नंबर सेकंड में कितना हुआ? 2, 2 नंबर सेकंड में वेलोसिटी कितना हुआ? 4, 3 नंबर पे कितना हुआ? 6, 4 नंबर पे कितना हुआ? 8। अगर पॉइंट को ज्वाइंट किया जाए तो ये ससुरा एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो नाउ एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और उसमें क्या चेंज है बेटा? ये अगर स्ट्रेट लाइन हो वो भी तो स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस क्या है? अरे इसका तीर है, उसका तीर नहीं है, मतलब ये वेक्टर है। कौन है? वेक्टर। कौन है? वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्केलर, बिना तीर का, सिर पे तीर नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट, नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्या हो रहा है देखो, नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड कांस्टेंट बोलना है। तो अभी वेलोसिटी क्या होगा बेटा? एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पहले सोचो कि कितना था वेलोसिटी तुम्हारा? अभी डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज होगा? सोचो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव, तो 4 डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 56, उसके बाद 54, उसके बाद 50, उसके बाद 40, जो भी है, ओहो सॉरी 2, ये 48। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब पहले था कितना? एक 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना था? जब तुम लोग एक्सीलरेशन अप्लाई किए, कौन सा एक्सीलरेशन? डी एक्सीलरेशन। मतलब जब पूजा अचिंत्यों को देखा तब जाके ब्रेक अप्लाई किया, जब अप्लाई किया उसी समय का हम लोग 0 पकड़ते हैं। उसके बाद का कंडीशन क्या हो रहा है ना? पूजा का स्पीड डिक्रीज होता जा रहा है। तो पहला 0 था, उसके बाद 0 1 नंबर सेकंड पे 4 घटा, उसके बाद फिर 4 घटा। अगर हम लोग 1 नंबर सेकंड पे 4 घटा, याद रहे 0 पे 0 था, 1 नंबर सेकंड पे इतना हो गया, 2 नंबर सेकंड पे और कितना हो गया, 3 नंबर सेकंड पे और कितना होगा, पूरा का ज्वाइंट करेंगे तो कितना होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अरे 10 रहा है कि नहीं बेटा? 10 रहा है कि दिमाग में? नौरेकर बोले तो ये ग्राफ क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, ये ग्राफ क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। अरे हुआ कि नहीं रे हुआ? और एक बार बोले हैं क्लियर? कैसन? बढ़िया। तो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम में वही होगा। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई एक जगह पर जब हम लोग ग्राफ उसके ऊपर प्रॉब्लम बनाएंगे तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड वर्सेस ग्राफ जो होता है वही वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ भी होता है। ठीक है, अभी निकालना क्या बेटा?
वेरी गुड, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको 2 ही ग्राफ होगा और कुछ नहीं होगा। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। पहले क्या है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पहले लिखो, बॉडी एट रेस्ट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। बॉडी एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों ही कंडीशन में एक्सीलरेशन 0 होगा। क्योंकि देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है तुम लोगों को, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है समय के हिसाब से तब जाके तुम लोग को एक्सीलरेशन मिलेगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है समय के हिसाब से तो फाइनल एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, v2 इक्वल टू v1 है तो v2 माइनस v2 इक्वल टू कितना होगा, t2 माइनस t1। तो आलू बाई समथिंग इक्वल टू आलू होता है ना, इसका मतलब जो आलू बाई समथिंग इक्वल टू आलू, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, नहीं तो घट रहा है। अगर पॉजिटिव होगा बढ़ेगा, नेगेटिव होगा घटेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव टाइम कांस्टेंट। तो सोचो कि वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सॉरी एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी भी देखे 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 नंबर सेकंड में कितना होगा। एक्सीलरेशन तो एक ही बार देते हो ना कि ऐसे घूम 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 गाड़ी चलाते रहे, उससे तो नहीं होता ना, एक बार मोड़ लिए इंक्रीज होता गया और क्या हो गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट दिया ना, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन सोचो कि हम लोग कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 नंबर सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 नंबर सेकंड में जब 2 सेकंड चला गया तो अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 नंबर सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कंटिन्यूअसली ये लाइन गया ना, पूरा कंटिन्यूअसली लाइन गया, स्ट्रेट लाइन हुआ। तो ये किसके लिए है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। उसके बाद एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन नीचे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन नीचे होगा। हो गया ना, खत्म ना, सच बोल रहे हो ना थोड़ा सा झूठ बोल रहे, आगे समझ में, और एक बार बोल रहे, क्लियर हो गया तो बस सच में क्लियर हुआ ना, और एक बार बोल रहे हो सच में नहीं। अच्छा अभी प्रॉब्लम बनाते हैं, और एक ग्राफ बना लेंगे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस माने पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ तो निकाल ली, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है, बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। पहला क्या बोला, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो किस टाइप का होगा, पहले वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा पहले वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर। अच्छा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 मीटर, फिर भी कितना होगा, 10 मीटर। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है। तो मिटा दो इसको, नेक्स्ट बेटा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कंडीशन हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इफ द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन इक्वल टू नेगेटिव है बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव है, बॉडी मूव कर रहा था 18 मीटर पर सेकेंड में, इनिशियली 18 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अच्छा अभी देखो पहले वेलोसिटी पहले 0 सेकेंड में कितना था,
18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? एक नंबर सेकेंड पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखो, डिस्टेंस लिखो, कुछ भी है, ठीक है। कितना नंबर, एक नंबर सेकेंड पे वेलोसिटी कितना घटेगा, 2, तो कितना हो गया 16। डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये एक नंबर से 0 पे 0 था, मतलब 18 था, मतलब पहला सेकंड में कितना गया, एक नंबर सेकंड में ये 18 मीटर के आसपास डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा 18 मीटर के पास आसपास डिस्टेंस क्या होगा, कितना मीटर, 18 मीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 18 मीटर। उस टाइम में वेलोसिटी कितना था, 18। उसके बाद कितना हो गया, 16 हो गया, तो डिस्टेंस कितना गया होगा 16 मीटर, मतलब यहां से 16, तो 16 आसपास कितना होगा, यहां पर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या, सोचो कि इसको हम लोग काम करते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। तो 18 से 6 गया तो कितना हुआ 12। समझ में आ रहा है कि? उसके बाद फिर इसका वेलोसिटी 6 घटा तो कितना हो गया 6। अच्छा, लेकिन 6 घट गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना गया होगा बोलो अभी, पहले 18 था तो 18 गया, उसके बाद 12 था तो 12 गया, 6 था तो कितना जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद जब ये तुम्हारा और एक घटेगा तो 6 0 हो जाएगा, वेलोसिटी खत्म, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके बाद 0। तो अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस टाइप आएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट, सर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ जब एक्सीलरेशन इक्वल टू नेगेटिव। एक्सीलरेशन इक्वल टू नेगेटिव, अच्छा।